सभी मित्रों को आज के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विराम चिन्ह में बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग विराम चिन्ह के विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। दोस्तों, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ ठहराव या रुकना होता है। जैसे जब हम कभी कोई काम करते हैं और थक जाते हैं तो हम लोग रुकते हैं, ठीक उसी प्रकार लेखन शैली में भी विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। इनके अनुसार पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से जोड़कर संबद्ध करके देखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी व्याकरण में विराम चिन्हों की संख्या 20 है। कितनी है? 20। तो इसी में हम लोग क्रम से विराम चिन्हों की परिभाषा और उनके विषय में जानते हैं। तो सबसे पहले विराम चिन्ह है अल्प विराम। इसे अंग्रेजी के कामा की तरह बनाया जाता है। जहाँ पे वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर रुकना पड़े तो वहाँ पे अर्ध विराम का यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा है पूर्ण विराम। जब किसी वाक्य की पूर्णता हो जाती है तो उस वाक्य के अंत में हम लोग पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। इसका प्रतीक खड़ी लाइन होता है। अगला है उपविराम। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण उपविराम का चिन्ह एक अभिशाप। यह संस्कृत के विसर्ग की तरह होता है। अगला है पांचवा विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने हेतु करते हैं। उदाहरण के लिए हाय वह मारा गया, या बहुत खुशी का माहौल है, वाह वाह हम मैच जीत गए, हम ये खेल प्रतियोगिता जीत गए। वहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का प्रतीक एक खड़ी लाइन और उसके नीचे एक बिंदु होता है। इस प्रकार से इसका प्रतीक होता है। 6 नंबर में देखते हैं हम लोग प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कोई वाक्य में किसी से प्रश्न पूछने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होता है। अगला है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह में छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, इस प्रकार से कोष्टक चिन्ह होता है। इसका प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिख कर किया जाता है। मतलब कि जैसे कोई वाक्य लिखा गया है, उसमें कोई कठिन शब्द आ गया है, उसके अर्थ को समझाकर इस कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र ठहर जा। विश्वामित्र ने कहा, तो मतलब भाव में है, विश्वामित्र का भाव बन रहा है, क्रोध में कांपते हुए कह रहे हैं ठहर जा। इसके बाद हम लोग देखते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जब एक शब्द दोहराया जाता है अथवा समस्त शब्द के दोनों शब्द पृथक पृथक दिखाने होते हैं। जब एक ही शब्द दोहराया जाता है अथवा समस्त शब्द के दोनों शब्दों को पृथक पृथक दिखाते हैं तो वहाँ पे हम योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी के हाइफन की तरह यूज करते हैं। उदाहरण के लिए 2 2, 3 3, सुख दुख, तन मन धन। तो मतलब कि यहाँ पे दिख रहा है जब एक ही शब्द दोहराया जा रहा है 2 2 3 3, तो इसके बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। या फिर समस्त पद के दोनों शब्द पृथक पृथक दिखाने के लिए समस्त पद हैं सुख दुख,
दोनों पदों को अलग अलग दिखाने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात तथा कथोपकथन के नाम के आगे लिखा जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे राम रावण, राम ने रावण से कहा, मतलब कहने के सेंस में है। इसके बाद लगा देते हैं हम लोग, कौन सा चिन्ह है ये? राम ने रावण से कहा, तेरी धृष्टता का दंड न दिया तो मैं राम नहीं। राम ने रावण से कहा, तेरी धृष्टता का दंड न दिया तो मैं राम नहीं। तो यहाँ पे योजक निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला है 10 नंबर अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। किसी कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी ने कहा, पराधीन सपने सुख नाही। यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और ये आपके अवतरण चिन्ह हैं। इसके बाद लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग कोई बड़ा शब्द, बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए, या फिर उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यदि कोई बड़ा अक्षर है, प्रसिद्ध बड़ा अक्षर है, उसको संक्षेप में लिखना है तो उसके आगे शून्य लगा देते हैं, पहला अक्षर लिख देते हैं और शून्य लगा देते हैं। ये शून्य ही लाघव चिन्ह है। जैसे उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए ये लिखा है उत्तर प्रदेश में इसको लिखना है लाघव चिन्ह लगाकर, तो उत्तर और प्रदेश, इस प्रकार से। यहाँ पे उदाहरण भी दिया है डॉक्टर, तो डॉक्टर का पहला अक्षर लिख दिया और शून्य लगा दिया, इस प्रकार से। इसके बाद हम लोग देखते हैं विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं। तो यहाँ पे हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया, मतलब कोई वाक्यांश है और इसके विषय में कुछ सूचक निर्देश हम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने विवरण चिन्ह का प्रयोग कर दिया। इसका प्रतीक इस प्रकार से होता है। अगला है रेखांकन चिन्ह या फिर पाद चिन्ह, जिसको हम अंग्रेजी में अंडरलाइन भी कहते हैं। किसी वाक्य में, कोई भी वाक्य है, उसमें महत्वपूर्ण शब्द पद को रेखांकित करने के लिए इस अंडरलाइन या पाद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद पदलोप चिन्ह। जब वाक्य में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो वहाँ पे हम इस पदलोप का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसकी प्रतीक ऐसे डाट करके होता है, छोटा छोटा डाट। राम ने मोहन को गाली दी, इसके आगे हमने प्रतीक पदलोप चिन्ह लगा दिया। इसके बाद अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये भी उद्धरण चिन्ह की समान होता है, मगर इसका अर्थ थोड़ा अलग होता है। इसका प्रयोग ऊपर लिखे वाक्य को दोबारा ना लिखना पड़े तब करते हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं? ऊपर जो लिखा वाक्य है उसका प्रयोग दोबारा ना करना पड़े, इसके सेंस में, इसके अर्थ में इसका प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण, राम पढ़ने प्रयागराज गया। दूसरा वाक्य, श्याम पढ़ने प्रयागराज गया। तो प्रयागराज ऊपर वाले वाक्य में है, उसको हम नीचे वाले वाक्य में ना लिखना पड़े, इसलिए पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद आता है काकपद। काकपद या हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह इसको भी कहते हैं। इसको
चिन्ह प्रतीक इस प्रकार से होता है। कई बार क्या होता है कि लिखते लिखते कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है, हम भूल जाते हैं, तब नीचे काक चिन्ह का प्रयोग चिन्ह छिपाकर ऊपर शब्द लिख देते हैं। यानी कि श्याम घर जाएगा, दूसरा है श्याम जाएगा, इतना हमने लिख दिया। अगर भूल गए हैं तो श्याम लिख के यहाँ पे एक काक चिन्ह लगा के ऊपर उसकी वो शब्द लिख दिया जो शब्द हम भूल गए हैं। इसके बाद है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। इसके बाद अगला है हमारा टीका सूचक चिन्ह। टीका सूचक चिन्ह इस प्रकार से होता है, स्टार स्टार प्लस प्लस बना देते हैं। तुलता सूचक यानी बराबर का चिन्ह। फिर आता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक कोई भी अध्याय समाप्त हो रहा है तो उसमें एक छोटा सा डैश का निशान, फिर शून्य डैश 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 शून्य शून्य करके लिख देते हैं। इसके बाद है विशेष तथ्य के तौर पर उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इकहरा उद्धरण चिन्ह, नंबर 2 इकहरा उद्धरण चिन्ह, नंबर 2 दूसरा दोहरा उद्धरण चिन्ह। शीर्षक के नाम पर, कवियों के नाम पर और पुस्तकों के नाम पर हम इकहरा उद्धरण का चिन्ह प्रयोग करते हैं। वहीं दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी की कही बात को जैसा का तैसा लिखने में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, विस्मयादिबोधक चिन्ह और अन्य समस्त विषयों के विषय में कल के अगले चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।